प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो टॉपिक है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें दो चर पद हैं, चाहे एक्स वाई हो चाहे ए बी हो, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है जिनका कि हमको मान निकालना रहेगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि जब समीकरण के हल होंगे, नहीं होंगे या समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, केवल एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें कि समीकरण निकाय के हल होते हैं। दो स्थितियों में समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होते। एक स्थिति में संपाती होती हैं, यानी कि जो दोनों रेखाएं होती हैं एक ही रेखा के समीकरण होते हैं, वेरिएबल्स के मान कुछ कम कुछ ज़्यादा होते हैं, और एक स्थिति वो होती है जिसमें कि समांतर होते हैं। तो आइए देखिए किस प्रकार से। सर्वप्रथम दो समीकरण रेखाएं या समीकरण निकाय हम मानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण निकाय हैं, या ऐसे समझिए कि दो समीकरणें हैं। कोई भी समीकरण किसी रूप में दी होगी, लेकिन हम आप उसको पहले इस रूप में बदलेंगे। बदलने के बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन जो है जिसमें कि समीकरण निकाय का हल होता है, या जिसे आप कहते हैं जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है या अद्वितीय हल होता है, वो क्या है? उस कंडीशन के लिए a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। ये फर्स्ट कंडीशन है। इस कंडीशन में अद्वितीय हल होता है या यूनिक सॉल्यूशन, या इसको संगत भी बोला जाता है। कभी कभी प्रश्न में कहता है कि संगत है या असंगत है, तो उस कंडीशन में यहाँ संगत होगा। सेकेंड कंडीशन, a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर और इसका मान c1 बटे c2 के बराबर। तो इस कंडीशन में अद्वितीय हल नहीं होता है, ये असंगत होते हैं, या और पूछा जाए तो ये संपाती रेखाएं होंगी, यानी कि दोनों जो समीकरणें होंगी वो एक ही रेखा की होंगी। तीसरी कंडीशन जो है वो ये है कि जब a1 बटे a2 का मान बराबर होगा b1 बटे b2 के और ये बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के, तब भी असंगत होगा, लेकिन इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होंगी। तो चाहे असंगत पूछे चाहे समांतर पूछे, कंडीशन यही होगी। असंगत और संपाती तो ये कंडीशन होगी, अद्वितीय हल होगा तो ये कंडीशन होगी। ये आपको मैंने फॉर्मूले के रूप में बताया। अब इसको मैं प्रश्न के रूप में आपको हल करके बताता हूँ कि किस प्रकार से। जैसे टू एक्स प्लस 3y बराबर 13 एक समीकरण है। दूसरी समीकरण है x माइनस 5y बराबर 8। तो हमें बताना है कि दिखाइए कि ये समीकरण निकाय किस प्रकार के हैं, संगत हैं या असंगत है। तो देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले 2x प्लस 3y बराबर 13 लिखा। 2x प्लस 3y 13 को पक्षांतर किया, बराबर 0 हुआ। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -13। दूसरी समीकरण x माइनस 5y बराबर 8, x माइनस 5y बराबर -8 बराबर 0। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a2 बराबर 1, b2 बराबर -5, c2 बराबर -8। तो a1 बटे a2 2 बटे 1, b1 बटे b2 3 बटे -5। तो देखिए c1 बटे c2 तभी निकालते हैं जबकि ये बराबर हो, और जब ये बराबर नहीं है तो c1 बटे c2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, अतः
समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है। हम एक अगला प्रश्न लेकर आपके सामने आए हैं। इसमें हमें दिखाइए कि रैखिक समीकरणों के निकाय संगत हैं या असंगत। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं 3x + 2y = 5। तो पहला काम है कि 3x + 2y - 5 = 0। a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना a1 = 3, b1 = 2, c1 = -5। 2x - 3y = 7। तो 2x - 3y - 7 = 0। a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना a2 = 2, b2 = -3, c2 = -7। a1/a2 3/2, b1/b2 -2/3, c1/c2 -5/-7। तो देखें, पहली चीज a1/a2 ही बराबर नहीं है b1/b2 के। जब ये बराबर नहीं है तो ये संगत होंगे। इसके बाद एक बात और आती है कि जब संगत होता है या अद्वितीय हल होता है तो ये कहा जाता है कि इसे हल कीजिए। इस टॉपिक को हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से हल होता है। हल करने के कई तरीके हैं, उन तरीकों में उन विधियों का विस्तृत जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। दूसरा सवाल लिया, पक्षांतर करके लिखा a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना a1 = 2, b1 = -3, c1 = -8। 4x - 6y = 9, 4x - 6y - 9 = 0। a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना a2 = 4, b2 = -6, c2 = -9। a1/a2 2/4, 2 दूनी 4, 1/2 आया। b1/b2 -3/-6, 3 दूनी 6, 1/2 आया। c1/c2 -8/-9 या c1/c2 = 8/9। देखें, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के, अतः ये असंगत हैं। असंगत होने के साथ साथ ये समांतर रेखाओं के युग्म को प्रदर्शित करेंगी। तो देखा विद्यार्थियों, आपने कितनी आसानी से इसे लगाया जा सकता है। अगले वीडियो में हम आपको अपनी समीकरण निकायों को हल करना बताएंगे। जैसे कि ये संगत थी या अद्वितीय हल था, तो हल कैसे किया जा सकता है। हल करने की आपके 4 विधियां हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणनखंड विधि और आलेखीय विधि। इन विधियों का विस्तृत ज्ञान हम आपको अपने अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।